चलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द जीपी, और यहां पर जीपी दिया है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज दिया है और बोला है इसमें कौन से नंबर पे ये वाली वैल्यू आएंगी, 5/10 कौन से नंबर पर आएगा ये पूछा है। ठीक है, नंबर पर आएगा ये पूछा है, टर्म्स पूछा है, तो इसका मतलब n पूछा है। n की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा समझ लो, सिंपल सा समझ लो। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये? ठीक है, इसमें पहला नंबर आपका पहला वाला सीरीज रहेगा, पहला टर्म रहेगा। ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। इसका मतलब जो 5 है वो पहले नंबर पर आ रहा, वो ये 25 जो वैल्यू है ये दूसरे नंबर पर आ रही, ये तीसरे नंबर पर आ रहा, ये चौथे नंबर पर आ रहा। तो उन्होंने क्या बोला है? 5/10 ये कितने नंबर पर आएगा। ये भी एक वैल्यू है, लेकिन ये कितने नंबर पर आएगा ये आपको निकालना है। आगे आएगा वो, लेकिन कितने नंबर पर आएगा ये नहीं मालूम, ये निकालना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? 5 है। ए आपका 5 हो गया, ए आपका क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इनके बीच का कॉमन रेशो r निकालना है। तो क्या करेंगे? T2 डिवाइड बाय T1 कर लेंगे। T2 डिवाइड बाय T1, T2 है आपके पास 25, T1 आपके पास 5, कट करोगे तो आपको आएगा 5 1 जा 5 5 जा। तो r की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। r की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? वो भी 5 है। पहला टर्म भी 5 है, कॉमन रेशो भी 5 है। ठीक है, अब मेरे पास Tn का फॉर्मूला है। हाँ, अब मुझे निकालना है ये कितने नंबर पर आ रहा है। ये आगे आएगा लेकिन कितने नंबर पर आएगा, तो इसको मैं Tn मान लूंगा। Tn मेरे पास है 5/10। जो हमारा आने वाला टर्म्स है उसको हम लोग मान लेंगे 5/10। वो कितने नंबर पर आएगा वो नहीं मालूम। फॉर्मूला क्या है Tn का? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a इंटू r⁻n-1। अब Tn की वैल्यू क्या है? 5/10। जिसके बारे में पूछा है ना उसको Tn डाल देना है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, r की वैल्यू भी 5 है, n-1। ठीक है, यहाँ पर है 5/10 इज इक्वल टू 5 के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ 5 के ऊपर n- पावर है, n-1 पावर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 5/n लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5/-1। देखो सिंपल सी बात है, a⁻m प्लस n रहता ना तो हम लोग लिखते a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। ये फॉर्मूला है। a⁻m माइनस n रहता एक्सपोनेंशियल का, तो इसको लिखते a⁻m डिवाइड बाय a⁻n लिखते, या a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n लिखते। तो मैंने वही किया, m को लिख दिया और इधर -n, इधर n को लिख दिया, इधर -1। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लो। अब देखो एक चीज समझो, 5/1 और 5/-1 दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर आपका भी सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये कट हो जाएगा 5/1 और 5/-1, क्योंकि 5/1 यहाँ पर इस तरह से लेगा। 5/-1 को आप नीचे लेके जाओगे, -1 है, नीचे लेके जाओगे तो वो +1 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये दोनों कट हो गया, आपके पास क्या बचा? 5/n। देखो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होता है, इक्वल होता है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। n की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है? 10। n की जगह पर 10 आ रहा है, तो n की वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब 10वें नंबर पर ये वाली वैल्यू आएंगी। समझ में आ रही है? इस तरह